जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा जो एडिटोरिया का देखिए न्यू बुक आया है या दोस्तों मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए दोस्तों चूँकि 2024 में होने वाली है और ये हाल ही में आपका प्री का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। तो मेंस के लिए हम लोग टेस्ट लेके आए हैं और इस बुक में दोस्तों टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और यह दोस्तों पूर्णतः परीक्षा पर ही आधारित है। तो इसलिए दोस्तों इस सेट का आज टेस्ट नंबर हम लोग 1 देखने वाले हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। प्रतिदिन दोस्तों एक मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल हम लोग 15 दिन में यानी कि एग्जाम से पहले हम लोग इस बुक को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों यह कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो दोस्तों अनुशीलन समिति क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको दोस्तों यह एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो भारतीय आंदोलन में दोस्तों क्रांतिकारी नेता नहीं थे तो कौन हो जाएंगे। देखिए चंद्रशेखर आजाद तो थे दोस्तों, सूर्य सेन भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा और यह दोस्तों 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। कौन दोस्तों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा जो गीता रहस्य पुस्तक है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों देवगिरी के शासक पूछेगा तो रामचंद्र देव हो जाएंगे, याद रखिएगा यह देवगिरी के शासक थे दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9 बोलता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो हाकिम खान था दोस्तों। हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की सेना या सेनापति थे हाकिम खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उल्लंघन से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों उल्लंघन से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी ए स्मिथ नहीं थे दोस्तों, नहीं बोल रहा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं बोल रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश दोस्तों यह चेदी वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है। तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि के दोस्तों अप्रहत कही जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित है। तो यह दोस्तों अकबर से संबंधित है। जसवंत और दशावन याद रखिएगा यह अकबर के ही दरबार में रहते थे दोस्तों और यह अकबर मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट बात है प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो यह दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो जो 1936 में दोस्तों लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा, इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट पाते हैं पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों क्योंकि
जो पैराशूट के पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों पैराशूट जो है नीचे आता है तो ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जल्दी तेज़ी से नीचे गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि किसी वस्तु की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होता है। तो यह दोस्तों बल के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति आपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। तो अवरोही यानी कि सबसे दोस्तों पहले ज़्यादा जो होगा उसको अवरोही हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले वही रहेगा। देखिए सबसे ज़्यादा गामा के है, उसके बाद दोस्तों बीटा के और उसके बाद अल्फा को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों 18 के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन याद रखिएगा ट्रेटा फ्लोरो एथीन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों ट्रेटा फ्लोरो एथिलीन को दोस्तों, या टेफ्लॉन एक बहुलक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो यह हाइड्रोजन गैस हो जाएगी दोस्तों। यह वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होती है दोस्तों हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अतिशीलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमांक से नीचे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो सभी कार्बनिक यौगिक में दोस्तों यह कार्बन मिलता है, याद रखिएगा। सभी कार्बनिक यौगिक में क्या मिलता है, तो कार्बन मिलता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो सिगरेट लाइटर में दोस्तों यह ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण दोस्तों याद रखिएगा यह 400 से 700 nm के परास में दिखता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। तो सोडा वाटर जिसमें बोतल हम लोग खोलते हैं दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, वही गैस निकलती है। नेक्स्ट पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि कार में बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार की बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ इसका दोस्तों PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नेक्स्ट बोलता है दोस्तों कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। देखिए सिरके का रासायनिक नाम आपसे पूछा है तो सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों एसीटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो याद से दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों मिलान करना है तो देखिए जो सल्फेट है तो यह दोस्तों फंगस नाशी है, याद रखिएगा। सल्फेट क्या है तो फंगन नाशी है। नेक्स्ट है दोस्तों पेंसिलिन। तो पेंसिलिन दोस्तों यह एंटीबायोटिक है जिसे प्रतिजैविक बोलते हैं। और यूरिया एक प्रकार की उर्वरक है। और मेलाथियान दोस्तों यह कीटनाशी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो किन कोशिकाओं में दोस्तों केंद्रक जो है से नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए पहला दिया गया है मूलरोम कोशिका। देखिए इसमें केंद्रक नहीं होता दोस्तों मूलरोम कोशिका में। लाल रुधिर कोशिका इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। और पुट्टी कानो इस प्लेटलेट्स इसमें दोस्तों केंद्रक होता है। और एक केंद्रीय कानो इसमें मोनोसाइट इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 इसमें केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट पाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बोल रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, ध्यान रखिएगा, चयापचय नियंत्रित करता है। तो किसका करता है दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु यानी कि द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा एल्किन उसे कहते हैं जिसमें द्विबंध जुड़े हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 बोल रहा है
कि डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों कि एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह शामिल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड दोस्तों याद रखिएगा एक प्रकार की यह वसा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में लौह की कमी से क्या होता है। तो देखिए शरीर में लौह की कमी होगा दोस्तों तो रक्तलापता रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या है दोस्तों, तो यह असंगठित जो क्षेत्र है यही एक समस्या है। नेक्स्ट बातें हैं कि भारत में कृषि पुनः विविधता प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। तो यह शिखर स्तर बैंक का नाम दोस्तों याद रखिएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक का माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आय असमानता यानी कि विषमता दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि मांग के नियम में निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्ण धारण नहीं है। तो मांग के नियम कौन सी पूर्ण धारण नहीं है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होता है दोस्तों, यह गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, पंजाब, उत्तर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, तो इस पर विचार करना है दोस्तों। बोला कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम को चुना है, जहाँ पर दोस्तों सबसे आरोही यानी कि दोस्तों सबसे पहले छोटका लिखा है। तो सबसे पहले जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 41 बोलता है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना दोस्तों WM डेविस ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया दोस्तों उत्तरी पूर्वी कमांड या दोस्तों भारतीय सेना के कमांड नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला बोल रहा है दोस्तों कि अधिकांश हिमालय नदी 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, जो कि बिल्कुल दोस्तों यह सही बोल रहा है। नेक्स्ट है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक खड़ा है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बना, जो कि यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है 1 और 2, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2 केवल। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान दोस्तों यह जियोसीन क्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है। तो भूमिगत कोयला का दहन दोस्तों याद रखिएगा यह झारखंड में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 46 बोल रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं तुम्मालापी खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह दोस्तों कहाँ में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। तुमलापल्ली खदान कहाँ में दोस्तों, तो यह आंध्र प्रदेश में है, जो यह यूरेनियम का भंडार है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो जवाहर सुरंग का निर्माण दोस्तों यह बनिहाल दर्रा में किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 50 बोल रहा है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में
पहला कदम था? तो यार दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रियो, जो कि 1992 में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित कौन सा है दोस्तों? तो भीम बांध, याद रखिएगा, भीम बांध अभयारण्य दोस्तों बिहार का मुंगेर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट बात है, बोला कि नागा पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो नागा पक्षी अभयारण्य दोस्तों याद रखिएगा यह जमुई में स्थित है, नागा पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा हो गया दोस्तों? तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों को विद्यमान का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, तो 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, या दक्षिण से उत्तर की ओर कहा है तो जकार्ता हो जाएगा, उसके बाद सिंगापुर, फिर बैंकॉक, उसके बाद हनोई। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 55, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं दोस्तों, यह पंपास की, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को दोस्तों यह बेरिंग जल संधि अलग करती है, अमेरिका और रूस को बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट पाते हैं, चंबल नदी का पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना दोस्तों याद रखिएगा कहाँ में अवस्थित है? तो यह दोस्तों राजस्थान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो यह दोस्तों हल्लीकर दोस्तों याद रखिएगा, मवेशी है दोस्तों, जो कि यह राजस्थान की नहीं है दोस्तों, मवेशी नस्ल याद रखिएगा हल्लीकर। बाकी दोस्तों थारपारकर, राठी, मेवाती सभी दोस्तों राजस्थान की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 59, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो यह दोस्तों लॉरेन बेसिन जो है, यह लॉरेन बेसिन कोयला क्षेत्र नहीं है दोस्तों जर्मनी का, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों रूर घाटी, सार बेसिन और अचेन बेसिन यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, मेघालय पठार किसका विस्तार है? मेघालय का पठार दोस्तों यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है दोस्तों, पुंछी आयोग निम्न में से संबंधित है? तो पुंछी आयोग दोस्तों यह केंद्र राज्य से संबंधित है, पुंछी आयोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किस अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि यह आपको पंचायती राज से संबंधित था। तो 62 का हो जाएगा दोस्तों, आपको देखिए बोल रहा है अनुसूचित जाति। हाँ दोस्तों, ये अनुसूचित जाति का भी आरक्षण प्रदान करता है, अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण प्रदान करता है, महिला को भी प्रदान करता है, लेकिन दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 63, बोल रहा है कि भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 15वीं भाषा के रूप में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों फिर बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 64 बोलता है कि संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 105 में यह बात बोला गया है कि 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग जो 16 है यह संबंधित है कुछ वर्गों के लिए उपबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 68,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति गई? भारतीय दोस्तों विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों याद रखिएगा संसाधात्मक यह दोस्तों शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म पर विचार कीजिए। देखिए राजस्थान में दोस्तों भजनलाल शर्मा बने थे, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और तेलंगाना के श्री रेवत रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 72। बोल रहा है दोस्तों कि बिहार सरकार की जातिगत जन आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो दोस्तों लगभग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, लगभग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 73। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? 2023 दोस्तों किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों को किया गया था, यानी कि डेनियल बरेनबोय और अल्लू अबी अखाद को। नेक्स्ट पाते हैं, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बोल रहा है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे कहा दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को, और यह दोस्तों ईरान की रहने वाली थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वेलकम टू पाराडिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा टिंकल खन्ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बोल रहा है कि नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो COP28 दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन पर अंकुश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता के अवधात संस्कृत विरासत घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यह गरबा नृत्य को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बोलता है कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 5D की अवधारणा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बोला कि ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश के टीम ने जीता है? तो ICC वर्ल्ड कप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीता है और उप विजेता दोस्तों आपका भारत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए दोस्तों इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग है जो कि आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया है PDF। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज के लिए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 1 को ख़त्म कर दिए, फिर नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों सेकेंड टेस्ट में। और दोस्तों प्रत्येक चैप्टर को यानी कि प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है हमारे चैनल पर, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।